दी। और एक मसला सुन लीजिए, जब कोई ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ़ हो जाती, जब कोई चीज़ अल्लाह के लिए कोई वक्फ़ कर देता है तो उस ज़मीन को कोई बेच नहीं सकता है, कोई ख़रीद नहीं सकता है। ये वक्फ़ का मसला है। जैसे आपकी मस्जिद है, आपकी ईदगाह है, आपके कब्रिस्तान हैं और आपके मज़ारात हैं, इन ज़मीनों को वहाँ का मुतवल्ली, वहाँ का सदर बेच नहीं सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह के लिए वक्फ़ हो गया। जब एक मुस्लिम के लिए जायज़ नहीं है, उनके सदर और उनके मुतवल्ली के लिए जायज़ नहीं है कि वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी को बेचे, तो फिर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब को यह इजाज़त भी नहीं है कि उसको बेचने या उसको हड़प करने के लिए कोई आप एक ऐसा कानून बनाएं कि जिससे मुस्लिम वक्फ़ बोर्ड की जो उनकी कमेटी है और वो कमज़ोर पड़ जाएं और आप जिसको चाहें उसको दे दें। मेरे भाइयों, हमारे अक़ीदे से जुड़ा हुआ मसला है। और फिर हमेशा हुकूमत ने जब भी कोई कानून बनाया है भारत के मुसलमानों के लिए खुसूसन, तो मुसलमानों को कुछ दिया नहीं बल्कि मुसलमानों से लिया है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन स्कॉलरशिप को ख़त्म किया। और तो और जनाब, बहुत सारे मसले हैं। आपने देखा होगा अब से कई साल पहले 3 तलाक़ के ताल्लुक़ से भी कोई कानून बना तो वह हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की गई। उससे पहले हिंदुस्तान के आर्टिकल नंबर 14 के ख़िलाफ़ इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इस संविधान के इस आर्टिकल के ख़िलाफ़ CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लाया। इससे भी खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद में और भी बहुत सारे क़वानीन बने। हमारे मदरसों को तोड़ने की, बंद करने की कोशिश की जाती है, जबकि देश का संविधान आर्टिकल नंबर 30 के अंदर कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जब देश का संविधान कहता है कि कोई माइनॉरिटी के लोग वो अपने मजहब और अपनी तालीमी इदारे चला सकते हैं, तो फिर ये लोग हमारे मदरसों को क्यों बंद कर रहे हैं? मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई कानून बना है तो माइनॉरिटी को नुकसान पहुँचाया है। और हमेशा अब हमारी वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, इसको हड़प करने के लिए आप नए नए मेंबरान को मुंतखब करने की प्लानिंग और कोशिशें कर रहे हैं। आप नए नए साजिशें रच रहे हैं। क्या आपका पेट नहीं भरा? महाराष्ट्र में 1.25 लाख एकड़ ज़मीन थी, उनमें से 1990 से लेकर सन 2002 तक 70,000 एकड़ ज़मीन बेचकर खा लिया आपने। आपका पेट नहीं भरा? बंगाल की पूरी धरती पर 80,000 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की, इनमें से 30% ज़मीनें बेची गई, जिसके अंदर हुकूमत के लोग और बिरादरान वतन और ज़मीन के माफिया लोगों का हाथ है। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, आप अगर नफ़ा नहीं दे सकते तो आप किसी के लिए ऐसा कानून मत बनाइए कि जिससे एक तबके के दिल को नुकसान, उनको तकलीफ पहुँचे और उनकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ पैदा हो। आप कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क के, हम टैक्स के पैसों से अपने कुछ भी खाते हैं, खरीदते हैं, टैक्स अदा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस देश के आवाम को, यहाँ के जनता को आप मजबूत करें, इनके लिए तालीमी मैदान फराहम कराएं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, अभी पता चला है कि हमारे इस देश के मुखिया, हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जिस घर में रहते हैं, उस घर को 2700 करोड़ रुपए में बनाया गया। हमारा और आपका मकान तो 27 लाख में नहीं बनता। और फिर उनके जूते की जोड़ियां 6,700 जोड़ी जूते पहनते, 10 लाख का पेन इस्तेमाल करते, और तो जनाब 5,000 जोड़े कपड़े के हैं उनके। और जिस कालीन में वो बैठते हैं उनके घर में बिछाया गया 300 करोड़ रुपए की कीमत। और जो उनके घर में, उनके हाउस के अंदर में जो रोशनी होती है, 200 करोड़ रुपए का झूमर लगाया गया। और फिर 8,400 करोड़ रुपए से बनाया हुआ एक फ्लाइट और एक जेट एयरवेज हवाई जहाज, उसको बनाया गया। किस लिए था? आपको इन चीजों की जरूरत नहीं थी।
हुकूमत करनी है। उठा कर देखो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब मस्जिद अक्सा चले हैं फतह करने के लिए तो उनके कपड़ों के अंदर में 17 पेवन लगे हुए थे। इस देश को अखंड भारत बनाने वाला औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह जब उनका इंतकाल होता है तो टोपियां बना बना कर 300 रुपए जमा करते हैं और फिर उन रुपए से उनके कफन और दफन का काम लिया जाता। आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया गया, आप एक तबके के लिए कोई ऐसा कानून न लाएं कि जिससे उनको तकलीफ पहुंचे और फिर उनको परेशानियां लाहिक हो। इस देश के अंदर देश का संविधान सबसे बड़ा है, संविधान बड़ा है, कोई नेता बड़ा नहीं। और यही संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, सबके सब बराबर है। लेकिन मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धार्मिक नजरिए से बदनाम किया जाता है। कुछ दिनों पहले एक बड़े गुरुजी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बात कही थी कि आपके नबी तो एक छोटी बच्ची से विवाह कर लिए, 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बना कर लेकर आए। कोई गुनाह नहीं है, शरीयत की रोशनी में जायज है, लेकिन शरीयत के साथ साथ महाभारत की रोशनी में भी जायज है। महाभारत में कहा गया है खुले लफ्जों में कि त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात, यानी 30 बरस का आदमी 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता, 21 बरस का यंग 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। जब 3100 साल पहले महाभारत में इजाजत दी गई है छोटी बच्ची से विवाह करने के लिए, ये धार्मिक बातें, कानूनी नजरिया अलग है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको इस तरह की बातें लाकर हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हो, 2-2 घंटे के अंदर सर्वे टीम बन जाती, रेपिस्ट को पकड़ने के लिए 3 महीने लगते। यही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में बेटी की इज्जत लूटी गई, 3 महीने में आप जाकर मामले को सॉल्व करते। और जब मस्जिद को ढूंढने, मस्जिद को खोदने की बारी आती है तो आप 3 घंटे के अंदर में आप रिपोर्ट भी पेश कर देते हैं। वाह जनाब वाह, अगर ऐसा नजरिया होगा तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अगर आपको इस तरक्की, देश को तरक्की की तरफ लाना है, इंटेलिजेंस को मजबूत कीजिए, शासन प्रशासन को ईमानदारी के साथ उनको पुशअप कीजिए आगे करने के लिए, और देश की तरक्की के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा से हमने कुर्बानी दी है और आइंदा भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शायद नहीं मालूम, यही बंगाल की धरती है जहां से अंग्रेज को सबसे पहले, यही डायमंड हार्बर जिसको हावड़ा कहा जाता है, अंग्रेज की सबसे पहली ऑफिस थी डायमंड हार्बर में। उस अंग्रेज के ऑफिस को तोड़ने के लिए अगर कोई मर्द मुजाहिद था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, जो 1755 के अंदर अंग्रेज को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज आपके खून में वो ताकत नहीं, आपके रगों में वो गर्मी नहीं जो हिंदुस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें, सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। हमारी तो कोशिश है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेहनत भी है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहें और पुरसुकून तरीके पर रहें। यही इस देश का कल्चर है और यही हमारा अखलाक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ধন্যবাদ জানাই মাওলানা আব্দুল্লাহ সালেম কামার চতুর্বেদী সাহেবকে। উনি তিনার মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। তিনি বহু ভাষার পণ্ডিত। এখন আপনাদের সামনে জিনার জন্য আমরা সকলেই অনেক আগ্রহের সঙ্গে বসেছিলাম, আমাদের সকলেরই প্রিয়, যিনি বহু আন্দোলনের রূপকার, বাংলায় যখনই মুসলিমদের উপর অত্যাচার হয়েছে, এখন হোক আর পূর্বে, সবচেয়ে প্রথম যিনি দাঁড়িয়েছেন তিনি আমাদের সকলেরই নেতা জনাব হযরত মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব। আপনারা জানেন সামনে পাঁশকুড়ায়